और राहुल गांधी ने यह पहली बार नहीं किया, वो करते रहे हैं। राजनीतिक रूप से उनको जवाब दिया जाता रहा है, लेकिन एक बार पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में केस आया राहुल गांधी के एक बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, असल में भारत तोड़ो यात्रा थी उनकी, जिसको वो भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, उसके दौरान उन्होंने कहा कि सीमा पर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भर्त्सना की। कहा अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते। लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो न तो किसी संवैधानिक संस्था को मानते हैं, न चुनी हुई सरकार को मानते हैं, और न ही किसी और संस्था को मानते हैं। दूसरी बात यह है कि ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी दरअसल कह रहे हैं कि वो मॉरली करप्ट हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, मॉरली करप्ट। उनको क्या अपने परिवार का और अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता है? इस देश के पहले प्रधानमंत्री उनके पिता के नाना हुए जवाहरलाल नेहरू। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट जो बैकवर्ड कम्युनिटी को आरक्षण देने के लिए थी, उसको किसने ठंडे बस्ते में डाला? उन्होंने डाला। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने डाला। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई तो उसको भी इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, नहीं लागू होने दिया। और जब वीपी सिंह की सरकार लेकर आई तो उनके पिता, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने संसद में उसका विरोध किया, लगभग 2 घंटे का भाषण दिया और कहा कि अगर ये रिपोर्ट लागू हुई, आरक्षण लागू हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा। यह है इस परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड। राहुल गांधी को अगर आजकल दलितों, जनजातियों और जो है पिछड़ा वर्ग के लोगों की इतनी चिंता हो गई है, तो उनको पहले देखना चाहिए कि उनकी मां की बनाई हुई संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें इस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है। तो ये जो दान धर्म है, ये जो समाज सुधार की बात है, ये घर से शुरू होती है। राहुल गांधी बताएं कि उनके पिता, उससे पहले उनकी दादी, उससे पहले उनके पिता के नाना के शासनकाल में कितने लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया इस वर्ग के, जिसकी बात वो आज कर रहे हैं, और उनकी क्या हैसियत है इस वर्ग के बारे में बात करने की। कब उन्होंने इस वर्ग का समर्थन किया? पुरानी बात छोड़ भी दें तो यूपीए सरकार में उच्च शिक्षा में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने की व्यवस्था की अर्जुन सिंह ने, जो मानव संसाधन मंत्री थे। अगली बार सरकार 2009 में बनी तो उनको सरकार से बाहर कर दिया गया।